कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में लेके आए हैं आपके लिए एक अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मुझे लगता है कि जो मैं मेथड करवाने वाला हूं, जिस तरीके से क्वेश्चन करवाने वाला हूं, शायद ही आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचा होगा या करने की कोशिश की होगी। और अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो है वो 3a = 4b = 6c दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है 3a = 4b = 6c। अब मैंने सबसे पहले इनकी ना रेशो निकाल दी, रेशो में वैल्यू निकाल दी, क्योंकि इसको देख के मुझे एक चीज़ समझ आती है कि मैं यहाँ से a, b और c की रेशो निकाल सकता हूँ। शायद आपको जिसको मेथड नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप a को छुपा देंगे, तो 6 4 = 24, ठीक। रेशो b की वैल्यू निकालने के लिए b को हाइड कर देंगे, 6 3 = 18, ओके। देन c की वैल्यू निकालने के लिए c को हाइड कर देंगे, 4 3 = 12। और ये कट रहा है आपका 6 से, 6 चौके 24, 6 3 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब a, b और c की रेशो क्या है, 4:3:2। इसका मतलब अगर मैं इनका सम कर दूं, 4 + 3 + 2 9 हो गया। अब जो ये 9 जो सम है ना, वो एक्चुअल में वैल्यू सम इन नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है सम की, वो क्या दे रखी है, 27√29। 27√29। इसका मतलब ये जो 9 है ये रिजेंबल कर रहा है किसको, रिप्रेजेंट कर रहा है 27√29 को। तो एक का मतलब, एक रेशो का मतलब है 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 × 27√29, यानी कि एक रेशो का मतलब है 3√29, ओके। अब क्योंकि 3√29 है तो अब मेरे को सारी वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू भाई, ए की वैल्यू 4, 1 का मतलब 3√29 है, तो 4 का क्या मतलब हुआ, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 4 3 12, 12√29, ठीक है। इसी तरह से b की वैल्यू क्या आएगी, 1 का मतलब 3√29 है, तो 3 का मतलब क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 = 9√29, 9√29। और c का 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू ये है तो 2 की वैल्यू हो गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, c की वैल्यू 3 2 = 6√29। अब हमें वैल्यू निकालनी है √a² + b² + c² की। तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ। a का स्क्वायर 144 × 29 प्लस b का स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर 81 × √29। अच्छा, इससे रूट हट जाएगा, है ना, रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो रहा है ना, √29 नहीं आएगा, सिर्फ 29 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर 36 × 29। अब ध्यान से देखो, सब में क्या आ रहा है, √29 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कॉमन ले लिया 29 इंटू ये होगा 144 + 81 + 36। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सब को ऐड कर देते हैं। एक मिनट दे दो मुझे, थोड़ा सा इसको स्पेस बनाने दो। ये मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। अब √29 इन सबको ऐड करेंगे, 144 + 36 ये हो गया 50 और 3 180, 180 और 80 180 और 81 ऐड कर दिए, तो ये 29 इंटू 1 16 261 जो हो गया वो 29 इंटू, यानी कि 29 कुछ होगा तभी तो परफेक्ट बन रहा होगा, अगर बन रहा होगा तो 29 इंटू 9, 9 9 = 81 और 8 9 2 18 और ठीक है, ओके। ये बन गया 29 इंटू 9, है ना, 29 इंटू 9 मल्टीप्लाई करके 261 आता है। 29 इंटू 29 एक आ गया 29 इंटू √9 is 3, 9 3 27 2, 9 3 27 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो आंसर इज 87। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है ना। आंसर क्या आ गया, √87। सारी कहानी ना इस वाले मेथड की थी। उम्मीद कर रहे हैं ये वाला मेथड आपको समझ आ गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, आपने इसका आंसर इसी तरीके से सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन देख लो ज़रा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो भाई। कैसे किया है, क्या अप्रोच लगाई है, क्या मेथड लगाया है, ठीक है। यूनिटरी मेथड यूज़ किया। वैसे जनरली मैंने यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊँ कि 9 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू 3√29 है। 1 की वैल्यू अगर 3√29 है तो 4 की वैल्यू 4 3 = 12, 3 3 = 9 एंड 2 3 = 6। सारी वैल्यू निकली। आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। और आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।